मैं एक क्लासेस जानती हूँ जो फ्री में सीएमए फाउंडेशन कराते हैं। मुझसे मेरे एग्जाम में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं एक रोबोट बन चुकी हूँ। हेलो गाइज, माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई एम अ सीएमए फाइनलिस्ट नाउ। बट एक टाइम था जब मैं भी एक स्टूडेंट थी जो सिर्फ 12th पास आउट थी, उसको सीएमए के बारे में कुछ नहीं पता था। My journey of CMA started when I came to know about CMA from my big sister. She is also doing CMA. मैं 12th के बाद फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी CMA करूँगी, तो मैंने भी क्लासेस ढूंढना चालू कर दिया था मेरे CMA का। तो सबसे पहले मैंने फाउंडेशन का अपना रजिस्ट्रेशन कराया विच कॉस्ट में अराउंड 5000। उस टाइम CMA फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन का फ़ी 5000 था। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, फिर मैं कोचिंग्स ढूंढने लगी। मेरी दीदी से मैंने पूछा, मेरी दीदी ने बताया तो जो एक मिनिमम अमाउंट है जो CMA फाउंडेशन के क्लासेस को लगता है वो है 10 to 12,000। लेकिन अगर आप कोई अच्छे टीचर से ले रहे हो तो वो मैक्सिमम 22,000 के अराउंड रहता है। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह अपने फ्रेंड को भेजा कि देख ऐसे ऐसे है, 20-22 हज़ार में मिल रहा है। मेरी दीदी ने भी लिया था, तू भी ले ले। तो उसने बोला कि मैं एक क्लासेस जानती हूँ जो फ्री में CMA फाउंडेशन कराते हैं, तो तू उससे कर ले। तो मैंने उससे क्लास लिया। उनका एक यूट्यूब पे चैनल है, फिर मैंने उससे क्लास किया। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन से क्लासेस, तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको बता दूंगी उस चैनल का नाम। और फिर मैंने उस फ्री अपना पूरा फाउंडेशन किया उस चैनल से। तो मेरा ऐसा फाउंडेशन का स्टोरी था कि मैंने अपना पूरा फाउंडेशन का क्लास फ्री किया। CMA फाउंडेशन आई क्लियर्ड इन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट इन विच आई स्कोर 264 मार्क्स। अपना फाउंडेशन देने के बाद मैंने उसी इंस्टीट्यूट जिससे मैंने अपना फाउंडेशन किया था फ्री में, उसी इंस्टीट्यूट में मैंने अपना इंटरमीडिएट का भी क्लास लगा लिया। सबसे पहले हमारे ग्रुप 1 के क्लासेस हुए थे। ग्रुप 1 की क्लासेस हमारे 3.5 मंथ्स चले थे आई गेस। और हमारे क्लासेस सुबह 8 से शाम में 6 बजे तक होते थे। और ये कंटिन्यूसली ये रूटीन हमारा एटलीस्ट 3.5 मंथ्स तक था, क्योंकि 3.5 मंथ्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया था उन्होंने। और उस होल 3.5 मंथ्स में मुझे लग रहा था कि मैं एक रोबोट बन चुकी। मुझे सुबह उठना है, 8 बजे क्लास में प्रेजेंट होना है, उससे पहले मुझे अपना आवर के पूरा क्लास में बैठ जाना, 8 बजे प्रेजेंट रहना है। फिर शाम में 6 बजे तक मैं क्लास में रहती थी, वहाँ से आती थी, फिर खाना वाना खा के मुझे फिर जाना है सेल्फ स्टडी करने, क्योंकि क्लास इज़ नॉट इनफ, आपको खुद का सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है एट द एंड। तो 3.5 मंथ्स लगातार क्लास करने के बाद 1.5 महीना का मैंने सेल्फ स्टडी किया। 1.5 महीने सेल्फ स्टडी करने के बाद देन आई अपीयर्ड फॉर माई ग्रुप 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम पुणे एंड इट वॉज माई जून 24 में मैंने अपना इंटरमीडिएट ग्रुप 1 दिया था। और मुझसे मेरे एग्ज़ाम में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि ये एक प्रेशर था, क्योंकि CMA फाउंडेशन रिटन नहीं होता है, तो MCQ होता है, तो वो इजी रहता है। तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती कि आपको उस 3 घंटे में एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है तो उसको हैंडल कैसे करना है, रिटन पेपर। तो वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि फाउंडेशन MCQ था, इंटरमीडिएट रिटन था। तो उस प्रेशर में मेरा लॉ का पेपर था सबसे पहला, वो मेरा अच्छा गया। देन उसके बाद मेरा लॉ के बाद अकाउंट्स का पेपर था, वो भी अच्छा गया। लेकिन टैक्स का पेपर में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ग्रुप 1 में मेरा पहला एक्सपीरियंस था रिटन एग्जामिनेशन का। तो मैंने क्या किया कि जैसे हमारे 7 क्वेश्चंस आते हैं और हमें 5 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, तो सबको बारी बारी से पढ़ के मैंने फिर लिखना चालू किया। मैंने सबको पहले पढ़ के फिर डिसाइड नहीं किया था। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने एक बना बनाया क्वेश्चन काट के फिर दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चली गई। उसमें क्या हुआ कि दैट्स द ओनली रीज़न कि मुझे टैक्स में 40 आए थे। मैंने एग्ज़ाम में जो वो प्रेशर था, वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है आई गेस, वो मुझसे हैंडल नहीं हो पाया था तो वो टैक्स में। लेकिन मेरे लक अच्छा था कि एटलीस्ट मुझे 40 आए और मैं पास हो गई थी। तो ग्रुप 1 का जब रिज़ल्ट आया था तो फिर मैं यहीं पुणे में थी, क्योंकि मेरा ग्रुप 2 का क्लासेस चालू हो चुका था। तो ग्रुप 1 का रिज़ल्ट, मैं ग्रुप 1 पास हो गई थी। आई पास ग्रुप 1 फिर द टोटल मार्क्स और 211। मेरा ग्रुप 1 में मार्क्स 211 था। ग्रुप 1 के रिज़ल्ट के बाद फिर मैंने ग्रुप 2 की अपनी पढ़ाई और अच्छे से चालू कर दी, क्योंकि आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई ग्रुप 1 मार्क्स, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था और मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए थे कि मैं पास थी, जस्ट पास। तो मैंने ग्रुप 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। मैंने अपना स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व किया। मैंने पहले अपना पूरा क्लास कर लिया। फिर देन जब मैं रिविज़न फेज़ में थी, मैंने
हर एक सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से सॉल्व किए। और फिर देन आई अपीयर्ड फॉर माई ग्रुप 2 एग्जामिनेशन इन December 24। एंड उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपने घर चली गई थी, मैं अपने घर ही थी। एंड 11th February आई गेस वॉज द रिज़ल्ट डेट, जब ग्रुप 2 के रिज़ल्ट आए थे। सुबह के आई गेस 6:30 बज रहे थे, मैं उठी और उस दिन रिज़ल्ट था, तो मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया और माई स्कोर इन ग्रुप 2 वॉज 308 मार्क्स। और मुझे हर एक सब्जेक्ट में एग्जेम्पशंस थे और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मेरे 90 मार्क्स भी आए थे। मेरे घर में सब इतने खुश थे, मेरे पापा इतने खुश थे, मेरे पापा को यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतने मार्क्स लेके आए। वो सबको फ़ोन करके बोल रहे मेरी बेटी को इतने मार्क्स आए, मेरी बेटी को। मुझे इतना अच्छा लगा था और उस टाइम मैं घर पे ही थी तो मुझे और अच्छा लग रहा था। दैट वॉज माई स्टोरी टिल नाउ। अभी मैं CMA आर्टिकलशिप कर रही हूँ, किसी फॉर्म से कर रही हूँ, CMA फॉर्म ही है। अगर आपको उसके बारे में पूरा जानना है कि मैं किस फॉर्म से कर रही हूँ, फॉर्म अच्छी होती है, इंडस्ट्री होती है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको एक फुल वीडियो बना के दूँगी। And that's it for today guys. That was my whole story. I hope you like it and comment अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए CMA related. So that's all for today guys. Thanks for watching. Bye bye.